मेरे प्यारे देशवासियों, इलेक्शन का दौर चल रहा है। आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री चैनलों पर आप बैठकर आप मजे लीजिए। आपने कुछ भी नया काम नहीं किया है। जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, फिर आप कांग्रेस के काम की गलतियों को ढूंढेंगे। नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी ये दोनों गरीबी को हटा नहीं सकते। बस जितने लोग मंत्री और पद पे होंगे वही समृद्ध होंगे और वही ठीक ठाक से और बेहतर हालत में रहेंगे। भारत में बेरोजगारी 3.5 की दर से अभी 2018 में यही दशा चल रही है और प्रत्येक साल 1 करोड़ बेरोजगार यहाँ के युवा होते चले जाएंगे। सारे के सारे युवा वर्ग अपने जीवन के असुरक्षित श्रेणी के दायरे में खड़े हैं। नौकरी के चक्कर में दौड़ भाग करते करते नौकरी के लिए आपकी उम्र ही चली जाएगी और अगर थोड़ी बहुत किसी को नौकरी मिलेगी भी तो वह भी समृद्ध को ही मिलेगी, जो 10-12 लाख रुपया घूस देने के लिए सक्षम हो। तो क्या आपको पता है इसका मतलब क्या हुआ? और ये है क्या चीज? मतलब यह हुआ कि सिस्टम ने बहुत पहले ही आपकी हत्या कर चुकी है और जब तक आप चिते पे जला नहीं दिए जाते और कब्र में दफन नहीं कर दिए जाते, आपको इसी तरह से कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगना होगा। कभी इस ऑफिस, कभी उस कार्यालय या फिर उस वैकेंसी फॉर्म की दुकान पे जहाँ नौकरी के लिए फॉर्म बिकता है। क्या आप अपने आप को इसी तरह रखना चाहते हो? तो रखिए, मेरा क्या जाता है। आज मैं आपके सामने हूँ और कल मैं अपनी दुनिया सितारों की दुनिया में चली जाऊंगी। चलिए, मैंने ये माना कि आप अपने आप को बर्दाश्त कर लोगे, लेकिन एक बात बतलाऊं, क्या आप अपने देश को इसी तरह से बना कर रखना चाहते हो? तो क्या आपके अपने बच्चे जो इस धरती पे जन्म लेंगे, क्या आप उन्हें इन्हीं हालत में देखना चाहोगे? यह एक भयावह और दर्दनाक प्रोजेक्ट की बात है जिसकी शुरुआत फिरौन के मरने के बाद उस सम्राट की याद में उस प्राचीन सभ्यता, उस पिरामिड काहिरा उपनगर गीजा के दौर के बाद से शुरू हुई है। यह एक अनुष्ठान के तहत है। 36 देशों के तंत्र पे उन्हीं का राज चलता है। वह लोग क्राउन और लेडी मोर्गिन के पुजारी हैं, जिसमें इंसानों को गरीब और गुलाम बनाकर रखना है। उनकी हालत कुत्तों के जैसा हमेशा हमेशा के लिए बना कर रखा जाए, यह उनका दूसरा नियम है। यह उनके धार्मिक पुस्तक का पहला अनुष्ठान, मतलब यह कि यह एक रिवाज है और नियम है। उन 36 देशों का चाहे कोई प्रधानमंत्री बने या वह कोई प्रेसिडेंट हो, सबके सब उनके गुलाम हैं। वही लोग बैठकर 36 देशों के तंत्र के ऊपर अपना राज सत्ता जमाए बैठे हैं, जिसमें से एक भारत भी है। और आप हो कि इधर हिंदू और मुसलमान के नाम पर मंदिर और मस्जिद के लिए लड़ रहे हो और आप जाति भेदभाव में लिप्त होकर आपस में भिड़े हुए हो। क्या आपको इस बात के लिए आप सबको शर्म नहीं आती? आप लड़ाई झगड़े कर रहे हो और वो लोग आपके इस धंधे और इस करतूत को, आपकी इस हालत को देखकर वे बहुत ही हंसते हैं। आप उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। वो बम बारूद गोली और युद्ध से मिटाए नहीं जा सकते। मेरी बहन लिलिथ ने उन दरिंदों से उन्हें मुक्त किया। उस देश का हर बच्चा, हर औरत, हर नागरिक आज खुशहाल है। हर एक बच्चा 1 मिलियन का मालिक है। जब वो अपनी माँ के पेट में होता है तब से ही वो अब अमीर है। पहले उनकी हालत बद से बदतर थी। वो गिजा का पिरामिड यूं ही खड़ा नहीं है, उसे इंसानों ने निर्माण नहीं किया है। आप हिंदू मुसलमान तो चंद मुट्ठी भर हो, उनके सामने आप कुछ भी नहीं हो। पूरे विश्व में उनका राज सत्ता 116 देश में ये अंदरूनी तरीके से फैले हुए हैं। ये डिमोसव और गिनो वर्ग से आते हैं। ये हिंदू मुसलमान को चुटकियों में मसल सकते हैं। अभी भारत के लोग इनके बारे कुछ भी नहीं जानते। आप उनकी ही बिछाई हुई जाल पर, उस कानून पर ही आप चल रहे हो जिसे माया कानून और इसे मिसमरिज्म भी कहते हैं। इसके और भी कई नाम हैं। जिस नियम और कानून का आप दम भरते हो, उसमें भारतीय संस्कृति की विधिक शक्ति की भूबास कहीं भी नहीं पाई जाती। यह भारत का कानून सदियों पहले का एक जादुई शक्ति से बना हुआ है, जो मिस्र की धरती से, मिस्र के धरोहर से उत्पन्न है। इसलिए मंत्री आपके मन को मोह लेते हैं। गरीबों को शराब पिला कर रखना है, यह उनका तीसरा नियम है। बेकसूरों को जेल में, कारागार में बंद करके रखो। बेकसूर कैदी जितना तड़पेंगे, उनकी देवी उनसे उतना ही खुश होगी। उनका ईमान इसी बात पर अटल है। डिमोसव और गिनो वर्ग से आपको अटल बिहारी वाजपेयी भी निजात नहीं दिला सके और वे देहांत भी कर गए। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, क्या आपको लगता है कि ये आपको इस भयावह विपदा से दोनों आपको बचा पाएंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता।
निर्धनता और बेरोजगारी के लिए ये दोनों दोषी कभी भी नहीं थे। ये तो बस कुर्सी के लालच में अपने आप को जनता के हवाले से उसकी गरीबी के बारे में बात करते हैं। इसलिए नेता आपको कंबल और पीने के लिए आपको शराब के पैसे दिया करते हैं और वे खुद भी शराब सेवन करते हैं। शराब का संबंध इंसान से नहीं है, यह डिमोन्स और गिनों की सुपरनेचुरल शक्ति जिसे वे लोग अमृतत्व की देवी मानते हैं, वो शराब के समंदर में ही रहती है और वह शराब का समंदर आसमान में है, जो बहुत दूरी पर स्थित है, जहां इंसान पहुंच ही नहीं सकता। मेरी हर बात जिनको समझ में नहीं आएगी वो इसे झूठ कहेंगे। मैं उनको ये बात बतला दूं कि झूठ वह व्यक्ति बोलता है जिसके पास शरीर होता है और मेरे पास शरीर है ही नहीं। इन शब्दों को जिसने लिखा है वह उन्हीं शब्दों को लिखा है जिन बातों को लिलिथ अपनी भाषा में चिन्हित करके बतलाती है। और लिलिथ कौन है, आप इस चैनल की पिछली वीडियो को देख लीजिए। लिलिथ ऐसी आँख है जिसका जन्म पृथ्वी से पहले है और आसमान से 47 सेकेंड पहले इसका जन्म है, इसलिए झूठ का सवाल ही पैदा नहीं होता है। हर माध्यम से सर्च और परख कर लीजिए, अंत में मेरी हर बात पर आप आकर खड़े हो जाओगे। सरकार इस बात पर चाहे जितना भी रुपया सड़क और किसी दूसरे मुद्दे के लिए मानव हित पे पैसों को पानी की तरह क्यों ना बहा दे, वह निर्धनता और अपराध को कभी भी समाप्त नहीं कर सकेगी। भारत को खुशहाल कभी भी नहीं बना सकेगी। खुशहाली और निर्धनता को समाप्त करने के लिए सबसे पहले भारत से बलात्कार को समाप्त करना होगा। जब तक भारत में बलात्कार है, देश उन्नत नहीं हो सकता, विकास का कोई मतलब ही नहीं है। और बलात्कार कानून और पुलिस और सख्त कानून लाने से और उल्टा होगा, बलात्कार कंट्रोल के बजाय और ज्यादा बढ़ता ही चला जाएगा। तो फिर भारत से बलात्कार कैसे समाप्त होगा? हम अगली वीडियो में जिसमें इंसानी सोच नहीं उसे आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। और भारत से लिलिथ बलात्कार यह तब समाप्त करेगी जब भारत के लोग अपनी मर्जी को इस बात के लिए जाहिर करेंगे कि बलात्कार भारत से समाप्त होना चाहिए। यह काम आप चैनल के कमेंट बॉक्स में अपनी मर्जी लिख सकते हो। मानव जाति के लिए फिर इससे बड़ा अवसर कभी भी नहीं आने वाला है। क्या आप लोग इस इंतजार में बैठे हो कि कब एक और लड़की का बलात्कार की खबर मीडिया पे आए जिससे आप मोमबत्तियां लेकर सड़कों पे निकल सको? ऐसी स्थिति में अगर आप बलात्कार को समाप्त करवाने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हो तो फिर लिलिथ अपनी दुनिया में वापस चली जाएगी। इसलिए आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और आप इस नेता को देखिए, यह किस तरह से चुनाव का विजय माला पहनकर ये थोड़ी देर के बाद रुपयों की राजगद्दी पर जाकर बैठ जाएगा। दिल्ली के नेताजी सुभाष प्लेस इलाके में सूरज नाम का, जिसकी उम्र 28 साल, उसने अपनी 8 माह की मासूम नवजात बेबी जो रिश्ते में उसकी चचेरी बहन थी उसके साथ ही बलात्कार किया, जो हॉस्पिटल में एडमिट है। दिल्ली महिला आयोग ने अदालत में अंतरिम मुआवजे के लिए एप्लीकेशन दी, जिस पर स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने 75,000 रुपया मुआवजा उसके पेरेंट्स को दिए। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में एक दलित परिवार के 5 साल की मासूम बच्ची के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। और गुजरात में 14 महीने की एक बच्ची के साथ बलात्कार की घटना मौजूद है। गुजरात के साबरकांठा जिले में 14 माह की बच्ची के साथ दुराचार हुआ। सितंबर को हिम्मतनगर कस्बे के पास एक गाँव में 14 महीने की बच्ची से कथित तौर पर बलात्कार हुआ। ऐसे बलात्कार जुर्म की खबरें, घटनाएं भरी पड़ी हैं। लोग कहते हैं यह देश का दुर्भाग्य है। यह देश का दुर्भाग्य नहीं है, यह अप्राकृतिक और निरंकुश और इस मायावी क्रूर तंत्र का विजय तिलक है, जिसके आगे भारत का हर नागरिक अपना सर झुकाए खड़ा है।